उत्तराखंड के जोशीमठ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को ढहाने का काम बुधवार से शुरू होगा। इसके लिए 678 इमारतों को चिन्हित कर उस पर लाल निशान लगाया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि जो भी मकान खतरे में है उसे गिराया जा रहा है। पहले 603 थे, अब 678 हो गए हैं। कुछ लोगों को स्थानांतरित किया गया है, 87 घरों के लोगों को शिफ्ट किया गया है। इस बीच जोशीमठ में 2 होटल गिराए जाने की कार्रवाई होटल मालिकों के विरोध के बाद रोक दी गई। यहां मकानों में दरारें आने के बाद एक्सपर्ट टीम ने होटलों को गिराने का फैसला लिया है। अब आगे की जांच के बाद होटलों को ढहाने की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए इसे 16 जनवरी के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे को शीर्ष न्यायालय तक लाना जरूरी नहीं। ऐसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और एनडीएमए को जोशीमठ के निवासियों को मदद देने के निर्देश की मांग की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब पहुंचने के बाद इस पर नई सियासत शुरू हो गई है। अमृतसर में राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और वहां माथा टेका, जिसके बाद अकाली दल ने राहुल गांधी पर हमला बोला। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि पंजाब और सिखों से गद्दारी कर सिखों के धार्मिक स्थलों तक को खत्म करने की कोशिश करने वाले गांधी परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी के स्वागत में पंजाब कांग्रेस की उत्सुकता और खुशी देखकर शर्म आती है। आज तक इस परिवार ने माफी नहीं मांगी, आप इनका स्वागत कर रहे हो। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहती हूं कि बिना माफी मांगे इनकी यात्रा को पंजाब में आने कैसे दिया। राजौरी हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। 26 जनवरी के बाद राजनाथ सिंह सेना प्रमुख के साथ इलाके का दौरा करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि राजौरी हमले की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उधर राजौरी में विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें आधुनिक राइफल SLR चलाना सिखाया जा रहा है। राजौरी के डांगरी गांव में आतंकवादियों ने 7 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने मांग की थी कि उन्हें हथियार दिए जाएं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 जनवरी से शुरू होगा। ये शीतकालीन सत्र 18 जनवरी तक चलेगा। केजरीवाल सरकार ने 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया है। इस दौरान सभी विधायकों को विशेष सलाह दी गई है। मौजूदा कोविड-19 स्थिति को देखते हुए सभी विधायकों को फेस मास्क पहनकर सदन में आने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की। अब एक साथ करीब 700 लोग लाल किले पर लाइट एंड साउंड के नए अवतार का लुत्फ उठा सकेंगे। इसमें 17वीं शताब्दी के बाद के भारतीय इतिहास की खास बातों को लाइट एंड साउंड की मदद से उकेरा जाएगा। पूरा शो 3 हिस्से में बटा होगा जो लाल किले में अलग अलग जगहों से होगा। करीब 5 सालों के बाद लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो की फिर से शुरुआत हो रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आफ्ताब ने कस्टडी में पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आफ्ताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। इससे पहले 6 दिसंबर को कोर्ट ने पूनावाला की कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। आफ्ताब 12 नवंबर से हिरासत में है। सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शहला राशिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल साल 2019 में शहला राशिद ने भारतीय सेना को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। शहला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर भारतीय सेना पर कश्मीरी लोगों पर अत्याचार करने के संगीन आरोप लगाए थे। इन ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने शहला के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। बेंगलुरु के नागवारा में अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो पिलर गिरने से एक महिला और उसके 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई। महिला का पति और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हैं।
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का परिवार बाइक से जा रहा था, तभी पिलर उनके ऊपर गिर गया। घटना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इस हादसे को सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया। उधर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मेरठ में 12वीं की छात्रा तीसरी मंजिल से कूद गई। परिजन जब तक युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि सुसाइड की वजह क्या है, इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि परिजनों ने अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि अवनी सोमवार की सुबह 9:30 पर स्कूटर की चाबी, हेलमेट और बैग लेकर स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल में जाकर टावर की छत पर चढ़ गई। लगभग 10:15 पर उसने टावर की छत से छलांग लगा दी। छत से कूदने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोड्डा में 16 वर्षीय नाबालिग की पिटाई के 2 दिनों के बाद मौत हो गई। विधायक दीपिका सिंह ने इसे मॉब लिंचिंग जैसा करतूत बताया। वहीं गोड्डा के एसडीपीओ ने इससे इनकार किया है। बताते चले कि 5 जनवरी की शाम को चंदा मांगने के विवाद में आलू की फसल की रखवाली पर 16 वर्षीय अभिषेक को 10 से 15 आदिवासियों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। अभिषेक को बेहतर इलाज के लिए पहले देवघर फिर कोलकाता के मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां पर उसकी कल मौत हो गई। देवडांड थाना के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। मुंबई के कल्याण में 7 साल का नाबालिग लड़का प्रणव भोसले स्कूल पढ़ने गया था। 3 बज गए जब बच्चा घर नहीं लौटा तो बच्चे की मां कविता भोसले ने खड़कपाड़ा पुलिस थाना जाकर अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज कराया। जानकारी में पता चला कि आपसी रंजिश के चलते बिल्डिंग की छत पर बनी पानी की टंकी में फेंककर उसकी हत्या कर दी गई है। बच्चे की मां और हत्यारा दोनों दोस्त हैं। ये घटना कल्याण पश्चिम में सुंदर रेजिडेंसी इमारत में घटी है। इस मामले में खड़कपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर नितिन कांबले नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इमारत के पानी की टंकी में बच्चे का शव मिला, नितिन उसी इमारत में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। पुलिस के मुताबिक कविता भोसले नाम की एक महिला अपने 7 साल के बेटे प्रणव भोसले के साथ कल्याण खड़कपाड़ा थाना क्षेत्र में रहती थी। कविता विधवा है। महिला की नितिन कांबले से दोस्ती थी। दोनों एक ही जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। नितिन विधवा कविता से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया, इसीलिए इसने बच्चे को मार डाला। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दुष्कर्म और लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस को पीड़ित महिला का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के मुताबिक बीती 21 जुलाई को पीड़िता कंपनी से काम करने के बाद रात करीब 9 बजे अपने घर सलारपुर जा रही थी। पीड़ित जैसे ही हौजरी कॉम्प्लेक्स की सर्विस रोड कंपनी C50 के सामने पहुंची, तभी रात करीब 9:10 पर 2 लड़के पीछे से आए और पीड़िता को ग्रीन पार्क में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया है। आरोपी ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड से परेशान दिल्ली को शीतलहर से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले 4 दिनों तक सर्द हवाएं चलने की संभावना नहीं की गई, लेकिन मंगलवार को दिल्ली में विजिबिलिटी 50 मीटर तक दर्ज की गई, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित रहा। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री रहा। बेगूसराय में भीषण शीतलहर के साथ साथ कोहरे का सितम जारी है, लेकिन लोगों का ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस भीषण शीतलहर के बीच अलाव की व्यवस्था की जाए। गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण करने की मांग की गई। डीसी ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और आज से ही चौक चौराहों को चिन्हित कर अलाव जलाने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। महाराष्ट्र के अकोला में पिछले 3 से 4 दिनों से अचानक शीतलहर का प्रकोप दिखाई दिया है। अकोला का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में बच्चे अलाव और गर्म कपड़े पहनकर बचते नजर आए। सुबह कुछ देर तक कोहरा छाया रहता है,
जिसमें रात पर चल रहे वाहन कम विजिबिलिटी के चलते लाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। ऐसे में प्रशासन ने भी इस शीतलहर के चलते लोगों को सावधानी से ड्राइव करने की सलाह दी है और खासकर बच्चे और बुजुर्ग को सलाह दी है कि इस ठंड से बचने के लिए खुद को गर्म कैसे रखा जाए, इसका ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्दी के चलते हार्ट अटैक से हो रही मौतें चिंता का सबब बनी हुई है। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 131 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्णा ने बताया कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पहले कभी इतनी मौतें नहीं दिखी है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए संस्थान अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। वहीं यूपी सरकार की मदद की वजह से सभी रोगियों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इनका कहना है कि ठंड बढ़ रही है, ऐसे में ब्लड प्रेशर के रोगी एहतियात बरतें।